प्रोग्राम की सीरीज के इस वीडियो में हम जानने वाले फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग द थ्री नंबर इन जावा। तीन नंबरों में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को या लार्जेस्ट नंबर को अपने को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद प्रैक्टिकली। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपली एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो सिंपली फाइल पे आएंगे, न्यू पे आएंगे एंड सिंपली प्रोजेक्ट पे हिट कर देंगे। देन यहाँ से जावा प्रोजेक्ट को अपने को सिलेक्ट कर लेना एंड न्यू पे आएंगे। न्यू पे आने के बाद सिंपली हम लिखेंगे 07 और उस प्रोजेक्ट का नेम दे देंगे हम सिंपली प्रोग्राम एंड यहाँ से सिंपली हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। फिनिश पे क्लिक के बाद हमारा यहाँ से प्रोजेक्ट हो जाएगा और यहाँ से अपने को नो पे क्लिक कर देना है। ओके, ये हमारा 7 नंबर प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, यहाँ SRC पर है और यहाँ पर सिंपली फाइंड कर देंगे। न्यू पे आएंगे और क्लास पे आएंगे और इस क्लास का हम सिंपली नाम दे देंगे लार्जेस्ट नंबर। इस पर्टिकुलर क्लास का हमारा नेम ये रहेगा। ओके, और यहाँ से हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा एक सिंपली एक नॉर्मल सी क्लास क्रिएट हो जाएगा और इस क्लास अपने को मेन मेथड डिफाइन करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ से मेन लिखिए और मेन प्रॉपर मेन अपने को लिखना पड़ेगा। देन कंट्रोल स्पेस हिट करिए, ये ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देगा और यहाँ से एंटर हिट करिए तो आपको मेन मेथड को क्रिएट कर देगा। यहाँ पर अपने को तीन नंबर डिफाइन करना और तीनों नंबर में जो वैल्यू इंसर्ट कराना है वो यूजर से कराना है। ओके, तो सबसे पहले तीन नंबर को क्रिएट कर दो। सिंपली यहाँ लिखते हैं num1, num2, num3। तो हमने तीन वेरिएबल जो डिफाइन कर दिए वो इंटीजर टाइप है और इन तीनों की जो वैल्यू हम यूजर से इंसर्ट कराने वाले हैं। ओके, तो सिंपली यहाँ पर हम लिखते हैं ये तीनों नंबर को यूजर की हेल्प से लेने वाले। तो यहाँ पर सिंपली स्कैनर लिखेंगे, SC लिखेंगे इक्वल टू न्यू स्कैनर और उसके अंदर सिंपली पास कर देंगे सिस्टम डॉट इन को हम यूज कर लेंगे। ओके, इतना अपने काम करना है। देन यहाँ से एक मैसेज पास कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पर सिंपली लेंगे एंटर 3 नंबर्स। यहाँ पर ये हम अपने को पकड़ दिए। ओके, देन यहाँ से हम क्या लिखेंगे, num1 लिख देंगे इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट कर देंगे। जो पहला नंबर होगा वो है ना num2 में चलेगा। इसी लाइन को कॉपी करना है तो कंट्रोल ऑल्ट डाउन की को यूज करिए और यहाँ पर सिंपली इसको num2 कर देते हैं, देन इसको num3 कर देते हैं। यहाँ से तीन जो नंबर है इन तीनों वेरिएबल में जो भी यूजर देगा वो इंसर्ट होकर चला आएगा। अब अपने को लॉजिक लिखना यहाँ पर है जो क्या काम करे, इन तीनों नंबर में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो या लार्जेस्ट नंबर हो उसको फाइंड आउट करे। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, हम सिंपली ई ब्लॉक को यूज करेंगे। ओके, और इसके अंदर सिंपली पास कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पर लिखेंगे हमारा जो मैसेज रहेगा वो रहेगा फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट। अगर पहला नंबर लार्जेस्ट है तो अपने को ये मैसेज चलाना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर लॉजिक क्या लिखा रहेगा, तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे num1 ग्रेटर देन हम लिखेंगे अगर नंबर 2 से भी है एंड जो हमारा नंबर पहला है वो अगेन अगर ग्रेटर देन जो है नंबर 3 से है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला नंबर है वो नंबर दूसरा से भी बड़ा ग्रेटर है एंड तीसरा से भी ग्रेटर है। तो इसका मतलब पहला नंबर सबसे लार्जेस्ट नंबर है, तो ये ब्लॉक चलना चाहिए। और दूसरा हमारा कंडीशन क्या रहेगा, एल्स पार्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे इफ एल्स और यहाँ पर हम सिंपली इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं और इनको नीचे ड्रैग करना है तो ऑल्ट डाउन को इसको ड्रैग कर सकते हैं और यहाँ पर लिखेंगे हम सिंपली सेकंड लार्जेस्ट नंबर। तो अब देखिए यहाँ पर ये पहले नंबर को इस तरीके से चेक किया तो उसी तरह हम सेकंड को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नंबर सेकंड ग्रेटर देन अगर नंबर पहला से है। ओके, एंड जो हमारा अगेन हम यहाँ पर एंड लिखेंगे और यहाँ पर हम अगेन प्रेस करेंगे नंबर सेकंड जो ग्रेटर देन अगर नंबर 3 से भी है। तो क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा नंबर जो 3 होगा वो लार्जेस्ट नंबर होगा। यहाँ पहला भी अगर नंबर पहला जो ग्रेटर देन वो दूसरे से भी और तीसरे भी से, इसका मतलब क्या है नंबर पहला है। इसी तरह से दूसरा नंबर जो है पहले से और तीसरे से भी ग्रेटर देन है तो इसका मतलब क्या हो, नंबर जो हमारा सेकेंड है वो लार्जेस्ट है। इसी तरीके से हम थर्ड के लिए चेक कर लेते हैं, इफ एल्स कर लेते हैं। ओके, देन यहाँ से आते हैं और यहाँ से इस पर्टिकुलर लाइन को कॉपी करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट डाउन से कॉपी करिए। इस लाइन को ड्रैग करना है तो सिलेक्टेड है, ऑल्ट डाउन एरो से इसको ड्रैग कर सकते हैं और यहाँ पर अपने को सिंपली पास कर देना मैसेज थर्ड नंबर इज लार्जेस्ट। थर्ड के लिए भी क्या काम करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे num3 लिख देंगे और ग्रेटर देन सिंपली num1 कर देंगे एंड लगा देंगे। देन यहाँ से num3 कर देंगे, ग्रेटर देन कर देंगे और यहाँ से num2 कर देंगे। इस केस में क्या होगा, नंबर 3 जो ग्रेटर देन पहले से है एंड नंबर जो तीसरा वो दूसरे से भी ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या हो, नंबर थर्ड लार्जेस्ट हो। लेकिन एक कंडीशन ऐसा हो कि जो तीनों नंबर आपस में इक्वल हो। ओके, तो इसके लिए क्या काम करेंगे, सिंपली यहाँ पर एल्स लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे मैसेज कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और लिखेंगे एंटर नंबर्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। यहाँ पर ये मैसेज को हमने सिंपली पास कर दिए, इसका मतलब ये तीन नंबर अलग नहीं है। ओके, अब इस प्रोग्राम को सिर्फ चलिए राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से रन करते हैं। तो सिंपली रन एज
जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और हम वेट करते हैं अपने कंसोल पे। देखिए लिखा है एंटर 3 नंबर, तो यहाँ पर 12, 34 और यहाँ पर हम सिंपली पास कर देते हैं 6। पहले हम 12 पास करेंगे, देन 33 पास कर देंगे, देन एंटर हिट करेंगे, देन 6 पास करेंगे। देखिए फर्स्ट सेकेंड नंबर इज लार्जेस्ट, यहाँ पर देखिए थर्ड सेकेंड नंबर है वही लार्जेस्ट है 34, फर्स्ट नंबर हमारे क्या 12 था एंड थर्ड नंबर 6 था, तो इस तरीके से हो गया। अगर अपने को प्रोग्राम रन करते हैं और देखिए यहाँ पर तीनों नंबर अगर हम इक्वल देते हैं तो हमारा क्या है यहाँ पर कंडीशन चलने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम 12 दे देते हैं, अगेन 12 देते हैं, यहाँ पर 12 देखिए एंटर नंबर आर नॉट डिस्टिंक्ट, इट मीन्स क्या होगा तीनों नंबर आपस में बराबर ही हैं। तो इस तरीके से 3 नंबरों में से ग्रेटेस्ट नंबर को अपने को या लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है, तो इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको इस प्रोग्राम का हेल्पफुल समझ आया होगा।